नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स सितंबर माह का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, इस सेशन में सितंबर माह से जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है बच्चों में योग के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में कब से योग ओलंपियाड शुरू करने जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी बच्चों में योग के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में कब से कब योग ओलंपियाड शुरू करने जा रही है। तो आंसर होगा अक्टूबर माह से है जो साथियों योग ओलंपियाड है जो सरकारी स्कूलों में शुरू करने की संभावना बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद विद्यार्थी हैं जो नवंबर में जिला और दिसंबर में राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। यानी विद्यार्थी अगर स्कूल में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे उनके बाद उनको जिला स्तर पर ले जाया जाएगा और दिसंबर में है जो राज्य स्तर पर उनकी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, एक शानदार पहले साथियों पूछा जा सकता है, यानी योगों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए योग ओलंपियाड की शुरुआत है जो स्कूल शिक्षा विभाग है जो कब करने जा रहा है। तो आंसर होगा अक्टूबर माह। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश का पहला जेम बोर्ड कहां बनेगा। तो आंसर होगा जयपुर में। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा, पहला है तो यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रदेश का पहला जेम बोर्ड कहां बनेगा, जयपुर में बनेगा। इसके विकास के लिए लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि है जो आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने का फैसला किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रदेश का पहला जेम बोर्ड कहां बनेगा, आंसर होगा जयपुर में बनेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में संस्कृत में उल्लेखनीय योगदान के लिए संस्कृत विदित सम्मान है जो किसे दिया गया, लगाओ स्टार। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है कि संस्कृत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए संस्कृत विदित सम्मान किसे दिया गया, डॉक्टर शीतल जैन है उनको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य एवं श्रमण शक्ति संस्थान सांगानेर के संस्थापक हैं। कौन, डॉक्टर शीतल जैन। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विजया शर्मा ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग लात दर्रा पर अकेले बाइक राइड की, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। तो आंसर होगा जयपुर से है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विजया शर्मा ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग लात दर्रा पर है जो अकेले बाइक राइड की, इनका संबंध जयपुर से है, पूछा जा सकता है। इन्होंने 5000 किलोमीटर तक का सफर है जो अकेले तय किया। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है, हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर रमेश जोशी ने कितने जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो 17 जिलों में की है साथियों और बाकी 33 जिलों में पहले ही है। टोटल है जो अपने 50 के 50 जिलों में है जो जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला अब स्थापित हो जाएगी। किसने, डॉक्टर महेश जोशी ने इसकी घोषणा की है कि हम प्रत्येक जिले में राजस्थान के जल गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, प्रदेश का प्रथम खनन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए सीसवाली 12 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है, प्रदेश का प्रथम खनन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, सीसवाली 12 में खोला जाएगा, पूछा जा सकता है। इसमें करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश है जो किया जाएगा, यानी इसमें 200 करोड़ रुपए का निवेश है जो किया जाएगा, जिसके बाद इसको तैयार किया जाएगा। प्रदेश का प्रथम खनन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, सीसवाली 12 में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहां किया। भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास है जो कहां किया। तो आंसर होगा पोखरण जैसलमेर में है ये अभ्यास का आयोजन
किया गया। कब से? 31 अगस्त को यह आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 31 अगस्त को इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसमें सेना ने आकाश और हेलना मिसाइल का उपयोग किया। इंपॉर्टेंट है कौन सा? डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास है जो कहां किया गया? पोखरण जैसलमेर में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में किनको दिया जाएगा? ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों और 1 हस्तशिल्पी को दिया जाएगा। किनको? 9 उद्यमियों, 2 बुनकर और 1 हस्तशिल्पी है, उनको दिया जाएगा। बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जेम्बू निशा कोटा की हैं और मोहम्मद यासीन 12 को है, इनको संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और राजस्थान हस्तशिल्पी रत्न पुरस्कार इंदर सिंह कुदरत जो जयपुर के हैं, इनको दिया जाएगा। और 9 उद्यमियों को भी विभिन्न श्रेणी में दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? बुनकर रत्न पुरस्कार है सो श्री जेबू निशा कोटा व मोहम्मद यासीन 12 हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और अपना प्रश्न साथियों यहीं से बनेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान का विजन कैसा हो? राजस्थान 2030 में कैसा दिखे, इसके संबंध में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा 8 सितंबर को है जो साथियों इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान कैसा दिखे 2030 में, जो मुख्यमंत्री की एक प्रकार की मतलब लक्ष्य है उनका कि 2030 तक है जो राजस्थान भारत का अग्रणीय राज्य बने, उसी के लिए जो राजस्थान 2030 कैसा दिखे इसके लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन है जो 8 सितंबर को प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, हाल ही में स्वीडन में आयोजित मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी ने भाग लिया? इंपॉर्टेंट है, ऋचा सिंह है। किसने भाग लिया साथियों? ऋचा सिंह ने भाग लिया, पूछा जा सकता है। स्वीडन में आयोजित मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने भाग लिया? ऋचा सिंह ने भाग लिया। यह भरतपुर की रहने वाली है, यह भी अपने को पता होना चाहिए, यह भरतपुर की रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है प्रदेश का सबसे बड़ा तेजाजी मंदिर है जो कहां पर बनाया जा रहा है? तो खरनाल नागौर में बनाया जा रहा है। इसकी क्या विशेषता है जिसके चलते यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? इसमें सीमेंट व चूने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है साथियों, इसमें सीमेंट व चूने का है जो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मकराना नागौर के मार्बल से इसको बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान है जो किसे दिया जाएगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान किसे दिया जाएगा? आंसर होगा डॉक्टर तुकतक भानावत। आंसर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, डॉक्टर तुकतक भानावत है, इनको दिया जाएगा। यह सम्मान उदयपुर मीडिया पर्सन भानावत को फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के द्वारा आयोजित समारोह में दिया गया। और इनके अलावा उदयपुर की सलोका अग्रवाल को भी दिया गया था। इन्होंने किसानों व गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया था। किसने? जो उदयपुर की सलोका अग्रवाल है, इन्होंने गरीबों व किसानों के उत्थान के लिए कार्य किए थे, जिसके चलते इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। मेवाड़ गौरव सम्मान 2 जनों को, डॉक्टर तुकतक भानावत व उदयपुर की सलोका अग्रवाल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा गया है, आदित्य L1 के सैटेलाइट अभियान के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का डिजाइन दीपा पुरोहित व उनकी टीम ने तैयार किया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? बांसवाड़ा से है। आगामी प्रतियोगिता में इंपॉर्टेंट रहेगा। आदित्य L1 के सैटेलाइट अभियान के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का डिजाइन है जो दीपा पुरोहित व उनकी टीम के द्वारा तैयार किया गया। इनका संबंध कहां से है? तो आंसर है बांसवाड़ा से इनका संबंध रहेगा, पूछा
जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आपसे पूछा गया है, हाल ही में डेफ सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ। आपसे पूछा है डेफ सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो आपका आंसर होना चाहिए घनश्याम दास है, उनका भारतीय टीम में चयन किया गया है। और प्रतियोगिता का आयोजन है जो किर्गिस्तान में किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश के 12,000 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ कब किया जा रहा है, यानी कब किया गया। आंसर होगा 5 सितंबर को किया गया। इंपॉर्टेंट आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आईसीटी से ई कक्षाओं का संचालन किया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 12,000 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ कब किया गया। तो आंसर होगा 5 सितंबर को किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थाईलैंड में चल रही आईटीएफ मेंस डबल्स के टूर्नामेंट में राजस्थान को पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब किसने दिलाया। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगाना। आपसे पूछा है थाईलैंड में चल रही आईटीएफ मेंस डबल के टूर्नामेंट में राजस्थान को पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब किसने जिताया। फैसल कमर हैं, इन्होंने जिताया। फैसल कमर और इसाक इकबाल की जोड़ी ने जीता, दोनों इंडिया नेवी की तरफ से खेलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है, नाम याद रखिएगा फैसल कमर। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ। खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता है, उसका आयोजन कहां हुआ, ये आपसे पूछा गया है। आंसर होगा साथियों जयपुर में इसका आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के जोधपुर में श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण किसने किया। लगाना स्टार, इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छप सकता है। आपसे पूछा है प्रदेश के जोधपुर में श्री जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। तो आंसर होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। इस पर करीब 11.50 करोड़ की लागत आई है, यानी इस पर कितनी करोड़ की लागत आई है, 11.50 करोड़ का इस पर बजट आया है साथियों, पूछा जा सकता है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जी ने भारत का संविधान राजस्थानी अनुवाद पुस्तक का भी विमोचन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो भारत का संविधान राजस्थानी अनुवाद में की गई थी पुस्तक थी, उसका विमोचन किया, तो इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राज्य आवासन मंडल के मुख्यालय में आयुक्त का पदभार किसने संभाला है। तो कुमार पाल गौतम ने संभाला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नहीं, राज्य आवासन मंडल के मुख्यालय में आयुक्त का पदभार किसने संभाला। कुमार पाल गौतम ने संभाला। इससे पहले पूर्व आबकारी आयुक्त भी रह चुके हैं, और इसके अलावा बीकानेर नागौर पाली के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। कौन है, कुमार पाल गौतम जी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया। तो आंसर होगा नीरज सिंह है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसे दिया गया। नीरज सिंह, इनका संबंध जोधपुर से है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपेगा साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 नंबर देने वाला ये क्वेश्चन रहेगा। सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया, नीरज सिंह है, और इनका संबंध है वो पूछेगा आपसे, वो रहेगा साथियों जोधपुर से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के कितने शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत है जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। तो 3 शहरों में है जो साथियों पीएम ई बस सेवा योजना के तहत है जो इलेक्ट्रॉनिक जो बसें हैं उनका संचालन किया जाएगा। कौन कौन से, कोटा, जयपुर और जोधपुर, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखिएगा साथियों। कोटा,
जयपुर और जोधपुर हरित शहरी गतिशीलता पल के तहत इन बसों का संचालन किया जाएगा। पूरे भारत में 181 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें से अपने 3 हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। हाल ही में परवीना अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? पहले लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा। परवीना अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इनका संबंध है जो प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर होगा ये उदयपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली हैं। ये अब अक्टूबर में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और इनकी उम्र है जो मात्र 23 साल है साथियों। प्रवीणा अंजना का संबंध रहेगा उदयपुर से। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान मिशन 2030 के लिए वीडियो कॉन्टेक्स्ट कब शुरू की गई? तो आंसर होगा 6 सितंबर से इसको शुरू किया गया था। राजस्थान मिशन 2030 के लिए वीडियो कॉन्टेक्स्ट जो प्रतियोगिता थी उसको कब शुरू किया गया? आंसर होगा 6 सितंबर से शुरू किया गया। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय 50,000 होता है साथियों, तृतीय 25,000 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। प्रतियोगिता है जो 20 सितंबर तक चली थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। लिख लो, छपने लायक क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल जो प्रोग्राम है उसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मिशन ज्ञान के सहयोग से बोर्ड की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल के समय के बाद सोशल मीडिया से लाइव कक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको याद रखना है किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा है जो इसका शुभारंभ किया गया। बढ़ेंगे आगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत राव चुंडा का पनोरमा बनेगा, इसके लिए कितने करोड़ की स्वीकृति जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है? तो आंसर रहेगा 4 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसके लिए दी गई थी। किसके लिए? चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत राव चुंडा का पनोरमा बनेगा, उसके लिए बजट कितना है? 4 करोड़ का रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में राजफेड का प्रबंध निदेशक है जो किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा हनुमान मल ढाका को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों। आपसे पूछा है हाल ही में राजफेड का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? आंसर होगा हनुमान मल ढाका को बनाया गया है। और आपसे पूछे राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 26 नवंबर 1957 को की गई थी। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 55वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स चैंपियनशिप जूनियर के 75 किलोग्राम वर्ग में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो अनिल चौधरी ने। ये भी आपको याद रखना है, अनिल चौधरी को। किसने जीता? आंसर होगा अनिल चौधरी ने। कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत पदक इन्होंने नाम किया। कौन सी में? 55वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में है जो अनिल चौधरी ने रजत पदक है जो जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है, प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सुविधा बेहतर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के किस जिले में आयुष चिकित्सालय खोले जाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अनूपगढ़। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको नया जिला बनाया गया है तो संभावित पर्सन बन सकता है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सुविधा बेहतर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के किस जिले में आयुष चिकित्सालय खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अनूपगढ़। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों, शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिकाओं को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक
अभियान की शुरुआत है जो किस जिले के जिला कलेक्टर ने की है, इंपॉर्टेंट रहेगा फलोदी के, और जिला कलेक्टर का नाम है जसवंत सिंह संधू, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या किया है, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत है जो किस जिले के जिला कलेक्टर ने की है, तो आंसर होगा फलोदी के जिला कलेक्टर ने की है। इसमें क्या है कि एक जो बच्ची है उसका पूरा पढ़ाई का खर्च है जो साथियों उठाएंगे कौन है, जसमीत सिंह संधू, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने पशुधन सहायक का पद नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो पशुधन निरीक्षक, क्या की है, पशुधन निरीक्षक करने की घोषणा है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है साथियों। किसका नाम, पशुधन सहायक का पद नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा पशुधन निरीक्षक। प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारी को 5,000 रुपये भत्ता विशेष परियोजना भत्ता देने की भी घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हर्षित शर्मा को दुबई में हुई इंटरनेशनल यूथ समिट में बेस्ट डेलीगेट ऑफ समिट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किनका, हर्षित शर्मा है, इनको दुबई में हुई इंटरनेशनल यूथ समिट में बेस्ट डेलीगेट ऑफ समिट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध आपसे पूछा है तो इनका संबंध रहेगा साथियों जयपुर से। इनका संबंध कहां से है, जयपुर से इनका संबंध रहेगा। यह समिट वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल कनाडा की ओर से आयोजित की गई थी। आपको इनका नाम व संबंध यानी किस जिले से है वो याद रखना है। हर्षित शर्मा है, इनका संबंध रहेगा जयपुर से। आगे है साथियों, राजस्थान मिशन 2030 के लिए आयोजित राजकीय विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थियों ने निबंध लिखे, तो करीब 10 लाख, ये भी पूछा जा सकता है। नहीं, राजस्थान मिशन 2030 के लिए जो आयोजित राजकीय विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता हुई थी उसमें कितने विद्यार्थियों ने निबंध लिखे, तो करीब 10 लाख विद्यार्थियों ने है जो इसमें निबंध लिखे थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश के सबसे बड़े रूफ टॉप प्लाज्मा का निर्माण है कहाँ किया जा रहा है, तो जोधपुर रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े रूफ टॉप प्लाज्मा का निर्माण है जो कहाँ किया जा रहा है, जोधपुर रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को वेस्ट इंडीज का राजदूत बनाया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका संबंध साथियों जोधपुर से रहेगा। इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं, इनको वेस्ट इंडीज का राजदूत बनाया गया है, इनका संबंध है जो अपने राजस्थान के किस जिले से है, तो आंसर रहेगा जोधपुर से। आगे बढ़ेंगे, आगे है, बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है, तो 52.56 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। कितने की, 52.56 करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितने करोड़ की बजट की स्वीकृति दी है, आंसर होगा 16.26 करोड़ की, ये भी आपको याद रखना है साथियों। किसके लिए, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो दी है, तो आंसर होगा 16.26 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है। इसकी घोषणा है साथियों जो बजट 2023-24 में की गई थी, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश में इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत है जो कब से होगी, तो 10 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 10 सितंबर को इसकी शुरुआत साथियों की गई थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत कब की गई, तो आंसर होगा 10 सितंबर से इसकी शुरुआत है जो की गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू
बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की? तो आंसर होगा पीयूष बाबेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की? आंसर होगा पीयूष बाबेल को दिए जाने की घोषणा है जो की है। पंडित जवाहर नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में है। आपको पता है यह पुरस्कार कब दिया गया था? 6 सितंबर को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदारों को प्रति फूड पैकेट के वितरण पर कितने रुपए की मार्जिन राशि अब मिलेगी? तो 10 रुपए की मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत है जो उचित मूल्य दुकानदारों को प्रति फूड पैकेट के हिसाब से यानी बेचेंगे उस पर कितना रुपए का मार्जिन राशि मिलेगी? तो आंसर होगा 10 रुपए की मार्जिन राशि मिलेगी। पहले ये 4 रुपए प्रति पैकेट थी, इसको बढ़ाकर है जो अब 10 रुपए प्रति पैकेट कर दिया है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण के लिए कितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है? तो 256.46 करोड़ की स्वीकृति है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। स्टार लगा लेना साथियों इसके। आपसे पूछा है गहलोत ने कोटा जिले में चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? 256.46 करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा गया है स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? आंसर होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा साथियों किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़ की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किसने किया? तो आंसर रहेगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया। साथियों ये जो क्वेश्चन है डाउटफुल चल रहा है, आरएस प्री में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा है प्रदेश में कोई भूखा ना सोए की संकल्पना को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई की शुरुआत 10 सितंबर से की गई। प्रथम चरण में कितनी रसोइयों की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा 400 की रसोइयों की शुरुआत है जो की गई। यानी कोई भूखा ना सोए की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी दिखा रहा है। और साथियों कोई भूखा ना सोए ये सुजस में इस प्रकार का सेम का सेम लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे आरपीसी किसका आंसर मानती है। आंसर है इसका कितनी प्रथम चरण में 400 रसोइयों की शुरुआत की गई है। 5000 से अधिक आबादी वाले गांव में खोली जाएगी। 25 सितंबर से इनको बढ़ाकर 600 रसोइयों का भी संचालन हो जाएगा। इन सभी रसोइयों का संचालन राजीविका के द्वारा किया जाएगा। यानी 400 की शुरुआत हो गई थी उस टाइम और 25 सितंबर से जो 600 रसोइयों की भी शुरुआत हो गई, टोटल 1000 हो गई। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक स्तर 2023-24 के लिए पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी के द्वारा किया गया। आपसे पूछा है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पेपरलेस आवेदन करने हेतु जो पोर्टल था उसका शुभारंभ किसने किया? तो आंसर रहेगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा किया गया। 8 सितंबर को यह इसका है जो किया गया था शुभारंभ। आगे बढ़ेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। 14 करोड़ की लागत से कोटा में 6 किलोमीटर लंबे चंबल रिवर फ्रंट और 75 एकड़ में बने ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण करेंगे। इस प्रकार की जो सूचना थी बताया गया था कि मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन नहीं आए थे, लेकिन इसमें जरूर आए थे। ऑक्सीजन पार्क है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या है कि 75 एकड़ में बना है ऑक्सीजन पार्क, इसका लोकार्पण किया था। और इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हम है जो कोटा को एक पर्यटन सिटी भी बनाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बेहतरीन पर्यटन होगा तो जो यहाँ पर
बच्चे ज़्यादा स्टडी करते हैं उनको भी अच्छा एक माहौल मिल सकेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति में नजर आएगी? इनका संबंध है किस जिले से है? तो ये झुंझुनू से इनका संबंध रहेगा। आपसे पूछा है हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति में नजर आई? इनका संबंध कहां से है? तो झुंझुनू से है। ये बुहाना पंचायत समिति के गांव लांबी अहिर की सरपंच है और इन्होंने 6,80,000 की राशि भी साथियों इसमें जीती थी और इन्होंने कहा कि मैं महिला सशक्तिकरण में इस राशि को लगाऊंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने की राशि जीती थी? 6,80,000 की राशि जीती थी। किसने? हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर कौन है? नीरू यादव। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रदेश का कौन सा शिक्षण संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ कार्य करेगा? तो आईआईटी जोधपुर करेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों को अमेरिका शुरुआती दौर में $10 मिलियन का अनुदान दे रही है। यानी प्रदेश का कौन सा शिक्षण संस्थान है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कार्य करेगा? तो आईआईटी जोधपुर है जो कार्य साथियों करेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाड़मेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को है जो बाड़मेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर से संबंधित कंपनी आती है और जो आपके क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको नियुक्ति इसमें दी जाती है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है राजस्थान प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता? आंसर होगा जयपुर इंडियन ने। जयपुर इंडियंस ने है जो इसका खिताब जीता था। जयपुर इंडियंस ने जोधपुर सनराइजर्स को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो जयपुर टीम की कमान है जो साथियों किसने? शुभम गढ़वाल के हाथों थी और जोधपुर टीम की कमान है जो राहुल चार के हाथों में थी। सर्वाधिक रन अभिजीत तोमर ने कितने बनाए थे? 339 रन बनाए थे। ये जोधपुर की ओर से खेले थे और सर्वाधिक विकेट है जो साथियों किसने? राहुल चाह ने 12 विकेट लिए थे। जोधपुर की ओर से खेले विजेता टीम को 51 लाख रुपए की इसमें राशि दी गई थी। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कपिल देव थे, वो भी अपने को पता होना चाहिए। कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? तो आंसर होगा कपिल देव इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में थे। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान मिशन 2030 पर चर्चा के लिए विशेष ग्राम सभाएं कब आयोजित की गई थी? तो 12 सितंबर को आयोजित की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कब आयोजित की गई थी। तो आंसर होगा 12 सितंबर को ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था, विशेष ग्राम सभाओं का। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान पुरस्कार में कितने भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान दिया गया? तो आंसर होगा 34 को। कितनों को दिया गया शिक्षा विभूषण सम्मान? 34 को दिया गया। इसके अलावा 108 को शिक्षा भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। शिक्षा के लिए 30 लाख रुपए तक की सहायता करने वालों को प्रेरक के रूप में भी सम्मानित किया गया था। यानी शिक्षा के लिए जिस किसी ने भी 30 लाख रुपए तक की सहायता की है उसको प्रेरक के रूप में भी सम्मानित किया गया था। आगे है आपसे पूछा गया है कोटा चंबल रिवर फ्रंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर है दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कोटा चंबल रिवर फ्रंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दीपिका पादुकोण व रणवीर कपूर को बनाया गया था। आगे है साथियों आपसे पूछा है 5वीं विश्व डेफ कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश के घनश्याम ने कितने पदक जीते? तो 2 जीते। कौन सी में? 5वीं विश्व डेफ कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश के जो घनश्याम है उन्होंने कितने पदक जीते? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 पदक हैं इन्होंने अपने नाम के। 5वीं विश्व डेफ कैडेट और जूनियर्स ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में घनश्याम ने अलग अलग श्रेणियों में 1 गोल्ड और 1 कांस्य अपने नाम किया। 1 गोल्ड जीता और 1 कांस्य पदक है जो अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के युवा कलाकार योगेश सिम्पा ने दिल्ली में
G20 समिट में प्रदेश के किस जिले की कला का प्रदर्शन किया? तो चित्तौड़गढ़ की अकोला रंगाई छपाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आंसर है चित्तौड़गढ़ की अकोला रंगाई छपाई। योगेश चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला गांव के रहने वाले हैं, यानी जो G20 समिट हुई थी उसमें योगेश छिंपा हैं, उन्होंने प्रदेश के किस जिले की कला का प्रदर्शन किया? तो आपका आंसर होना चाहिए चित्तौड़गढ़ की अकोला रंगाई छपाई है, उसकी कला का प्रदर्शन किया। इस पर अपने बात कर ली। हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव ने कितने रुपए जीते हैं? तो 6,80,000 रुपए इन्होंने जीते थे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क का लोकार्पण कहाँ किया? कोटा में किया। इस पर लागत 120 करोड़ रुपए की लागत आई थी और 30 हेक्टर में बना हुआ है। इसका उपनाम गार्डन ऑफ जॉय है। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। आपसे क्या पूछेगा? इसका उपनाम है जो क्या है? गार्डन ऑफ जॉय है। किसने लोकार्पण किया? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तो आंसर होगा कोटा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल का प्रतियोगिता है, उसका खिताब किसने जीता? आपसे पूछा है कि राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब है जो किसने अपने नाम किया? आंसर होगा भरतपुर ने। इसका आयोजन भरतपुर में किया गया था। उपविजेता अजमेर की टीम रही। ये भी आपको पता होना चाहिए। विजेता भरतपुर रहा, उपविजेता अजमेर रहा। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ला लिस्टे पेरिस की ओर से प्रदेश की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो आंसर है तेजस्वी चंदेला। ये जयपुर की रहने वाली है, जो पेस्ट्री बनाते हैं। इन्होंने एक नया फ्लेवर बनाया था जिसके चलते इनको अवार्ड दिया गया था। ला लिस्टे पेरिस की ओर से प्रदेश की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? तो आंसर होना चाहिए तेजस्वी चंदेला को दिया गया। यह जयपुर की रहने वाली है। आगे है साथियों, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर इस वर्ष समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन कब करेगा? तो 1 से 7 अक्टूबर तक करेगा। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 14 व 15 सितंबर को इसको आयोजन किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसमें शामिल हुए थे। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मैं पानी पी लेता हूं साथियों, लगातार क्लास जारी रहेगी आपकी। इसका उद्घाटन किसने किया था? वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा है जो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस शहर में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में किया गया था। भारतीय वायुसेना के द्वारा एक भव्य एयर शो का आयोजन जयपुर में किया गया था। 15 से 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। जयपुर के जल महल पर एयर शो सूर्य किरण के तहत अद्भुत कलाबाजी का प्रदर्शन है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया जीवी मालकर शूटिंग चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के नवनीत कुमार ने कौन सा मेडल जीता? यानी इसमें जो प्रतियोगिता थी इंदौर में आयोजित की गई थी, तो प्रदेश के नवनीत ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता। और इनकी कैटेगरी साथियों 50 मीटर की एयर राइफल में रही। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश में शांति व अहिंसा विभाग के द्वारा प्रदेश देश स्तरीय शांति सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो आंसर है 16 सितंबर को किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रदेश में शांति व अहिंसा विभाग के द्वारा प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में किया गया। सभी जिलों से गांधीवादी विचार है, इसमें जो विचार के लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, G20 सम्मेलन में आए अतिथियों को उपहार स्वरूप दिए गए हैंडीक्राफ्ट वुडन वर्क्स को प्रदेश के किस जिले से तैयार किया गया था? तो आंसर होगा जोधपुर से। कहां से किया गया था? जोधपुर से तैयार
किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देश भर में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा है जो सेंट्रल सरकार के द्वारा की गई। इसमें राजस्थान में कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो आंसर होगा 4 खोले जाएंगे। जयपुर का भवानी निकेतन होगा, जोधपुर का श्री हनुमंत स्कूल चौपासनी, और सीकर का भारती पब्लिक स्कूल, और हनुमानगढ़ का गुड डे डिफेंस इसमें शामिल किए गए हैं। ये चारों के चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कौन कौन से हैं? जयपुर का भवानी निकेतन, और जोधपुर का साथियों श्री हनुमंत स्कूल, और सीकर का भारती पब्लिक, और हनुमानगढ़ का है गुड डे डिफेंस इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाल ही में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह था, उसमें हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को है जो पुरस्कार दिया गया। इनकी कीर्ति उमादे के लिए दिया गया। विज्ञान विद्या में राजश्री विनोद को यह उनकी कीर्ति नौ संचालन उपग्रह प्रणाली 1 परिचय के लिए भी उनको भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रदेश में पर्यावरण संकुल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में की जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। पर्यावरण संकुल की स्थापना कहाँ की जाएगी? आंसर होगा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर है, उसमें इसकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना फरवरी 1975 में की गई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। पर्यावरण संकुल की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन व कुलपति सचिवालय का लोकार्पण किसने किया? तो राज्यपाल जी कलराज मिश्र के द्वारा साथियों किया गया। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछा है कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन व कुलपति सचिवालय का लोकार्पण किसने किया? तो आंसर होगा कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार कहां पर बालिका छात्रावास खोलेगी? तो कोटा, बूंदी व करौली में इसकी घोषणा की जा चुकी है कि कोटा, बूंदी व करौली में इसको खोला जाएगा। और ये 50-50 विद्यार्थियों के आवास की सुविधा रहेगी। इसमें 50-50 विद्यार्थी यानी प्रत्येक में 50 विद्यार्थियों के आवास की भी सुविधा इसमें रहेगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है। देश में पहली बार नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा प्रदेश के शिक्षकों के लिए कितनी राशि का बीमा दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। इसमें क्या है, कंपनी ने कहा है कि सरकारी शिक्षक अगर किसी भी प्रकार की पॉलिसी कराता है तो हमें उन्हें 5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ देंगे। यानी देश में पहली बार नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी है जो प्रदेश के शिक्षकों के लिए अगर किसी भी प्रकार का वो बीमा कराएंगे तो उनके लिए अलग से है जो साथियों 5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ उनको देगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में ग्रीन केमिस्ट्री पर काम कर रही किस महिला वैज्ञानिक को सोसाइटी फॉर मटेरियल्स मुंबई ने महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए चुना है? तो प्रोफेसर अंशु डांडिया इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोफेसर अंशु डांडिया यह राजस्थान यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज की कन्वीनर भी रह चुकी हैं। कौन है? प्रोफेसर अंशु डांडिया, जिन्हें महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मुख्यमंत्री ने कितने निजी महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 4। आपसे पूछा है मुख्यमंत्री ने कितने निजी महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित करने की मंजूरी दी है? 4। हनुमानगढ़ जिले का मीरा कन्या महाविद्यालय हो गया, वह ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा हो गया, और श्री गंगानगर जिले का शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसिंह नगर हो गया, और ज्ञान ज्योति महाविद्यालय
करणपुर का हो गया। इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की गई थी, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपसे, मुख्यमंत्री ने किस जिले में देव नारायण आवासीय विद्यालय शुरू करने की स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा अलवर। मुख्यमंत्री ने किस जिले में देव नारायण आवासीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की है यानी स्वीकृति दी है? तो आंसर रहेगा अलवर में। अलवर जिले के टहल में 280 की क्षमता का यह विद्यालय होगा। इसमें 6 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए, यानी 6 से 12वीं की कक्षा का संचालन इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान ललित कला अकादमी की 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल ने राज्य के कितने कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 10। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है राजस्थान ललित कला अकादमी की 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल ने राज्य के कितने कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होना चाहिए 10 कलाकृतियों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है पंडित गिरधारी महाराज को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका संबंध है जो जयपुर घराने से आता है। यह पुरस्कार जगदीप धनखड़ के द्वारा इन्हें दिया गया, यानी ये पुरस्कार इनको किसने दिया? जगदीप धनखड़ के द्वारा इनको दिया गया। किनको दिया गया? पंडित गिरधारी महाराज को। कौन सा? दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम कौन से स्थान पर रही? राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम कौन से स्थान पर रही? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता का आयोजन है जो कर्नाटक में किया गया। उड़ीसा है जो पहले स्थान पर रहा। राजस्थान की टीम कौन से स्थान पर रही? तो आपका आंसर होना चाहिए दूसरे स्थान पर रही। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावासों का निर्माण प्रदेश सरकार करवाएगी? तो 16 का करवाएगी और उसके लिए प्रत्येक के लिए बजट 1 करोड़ का रहेगा। टोटल आपसे बजट पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 16 करोड़ रुपए का रहेगा। आगे है साथियों, आपसे पूछा गया है, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसको स्टार लगा लेना साथियों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा जयपुर में की जाएगी। इसके लिए बजट भी इंपॉर्टेंट है, वो कितने का है? 20 करोड़ का रहेगा। ये भी आपको याद रखना है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस थानों में खोले गए महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 246 हो गई है। पहले कितनी थी ये संख्या? 41 थी और वर्तमान में है जो 246 हो गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के शिल्प व माटी कला बोर्ड के नाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? प्रदेश के शिल्प व माटी कला बोर्ड के नाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? श्री यादव माटी कला बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रहेगा, पूछा जा सकता है। श्री यादव माटी कला बोर्ड मिट्टी से काम करने वालों की आय में बढ़ोतरी करना इसका लक्ष्य रहेगा। तकनीकी प्रशिक्षण भी उनको दिया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में। कहाँ की जाएगी? आंसर होगा जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेंगे, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जयपुर में मनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण है जो 22 सितंबर को किसने किया? तो मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर इसको बनाया गया था। इसकी घोषणा है जो बजट 2021-22 में की गई थी, अब इसको तैयार कर दिया गया है और इसका लोकार्पण है जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, हाल ही में किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड लंदन से नवाजा गया? तो धर्मेंद्र बल्ला को, ये जयपुर के रहने वाले हैं, इनको यह अवार्ड इनोवेटिव ज्वेलरी डिजाइन प्रमोट करने के लिए दिया गया था। किसको? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड लंदन से किसे नवाजा गया? धर्मेंद्र जी बल्ला को नवाजा गया। ये कहाँ के हैं? जयपुर के ये रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मानसरोवर जयपुर में किया गया है। आपसे पूछा गया है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा मानसरोवर जयपुर में किया गया। 30 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम में होगा। 30 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित किया गया था। इसका प्रथम संस्करण साथियों 2013 में आया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश की किस गायिका को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। किस गायिका को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर होगा ममता वाजपेयी को दिया गया। वाजपेयी, ममता वाजपेयी को दिया गया। सुर संगम संगीत कला मंदिर और बालिका फाउंडेशन की ये अध्यक्ष हैं। कौन है? ममता वाजपेयी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंस एनर्जी खोला जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कितने बजट की स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा 3.5 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। ये भी अपने को याद रखना है। 3.5 करोड़ की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। किसमें? एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशन एनर्जी खोला जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कितने बजट की स्वीकृति दी है? तो आंसर रहेगा 3.5 करोड़ की स्वीकृति दी है। भवन नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ व सालाना रख रखाव के लिए 1.5 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा 10.84 करोड़। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। आंसर क्या रहेगा? 10.84 करोड़ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा 10.84 करोड़ की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी वाटिका का उद्घाटन कहां किया? आंसर होगा सेंट्रल पार्क जयपुर में किया। आपसे पूछा है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी वाटिका है उसका उद्घाटन कहां किया? तो आंसर होगा सेंट्रल पार्क जयपुर में किया। इंपॉर्टेंट रहेगा, कब किया? तो 23 सितंबर को किया। उद्देश्य गांधी जी के विचारों को फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बरूदन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका का क्या नाम है जिन्होंने 10वीं व 12वीं बोर्ड में टॉप रही प्रदेश की 4 छात्राओं को हवाई जहाज की शेयर करवाई? तो आंसर होगा शोभा कंवर। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। कौन है? शोभा कंवर है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? आंसर रहेगा 25 करोड़। आंसर क्या रहेगा? 25 करोड़ की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री ने दी है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर का। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों इसको। इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की गई थी।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान एरीगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत की जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है। इसके तहत लगभग 14,860 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साउथ कोरिया में आयोजित होने वाले इंडियन फेस्टिवल में प्रदेश की किस महाविद्यालय की 4 बालिकाएं राजस्थान कल्चरल को रिप्रेजेंट करेगी? साउथ कोरिया में आयोजित होने वाले इंडियन फेस्टिवल में प्रदेश के किस महाविद्यालय की 4 बालिकाएं राजस्थान कल्चरल को रिप्रेजेंट करेगी? तो महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर की 4 छात्रों का चयन किया गया है। इसका आयोजन 7 से 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है जो सारंग रहेगा। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। नाम क्या रहेगा? सारंग रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक का आयोजन कहाँ है? तो राजस्थान में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक का आयोजन कहाँ है? तो राजस्थान में है जो इस बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान में 18 वर्षों के बाद इस बैठक का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है बैठक है जो 26 सितंबर को आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने इसमें है जो भाग लिया। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है दुनिया की शीर्ष पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के शीर्ष 100 वकीलों की सूची जारी की, जिसमें प्रदेश के किस वकील को स्थान मिला है? तो आंसर रहेगा विनीत गुप्ता। आंसर क्या रहेगा? विनीत गुप्ता है इसका सही आंसर रहेगा। दुनिया की शीर्ष पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के शीर्ष 100 वकीलों की सूची जारी की, इसमें प्रदेश के किस वकील को स्थान मिला? तो उनका नाम है विनीत गुप्ता। ये जयपुर के रहने वाले हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है साथियों, हाल ही में HCM रिपा में बनने वाले ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किसने किया? तो आंसर होगा अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। 22 सितंबर को मुख्यमंत्री जी के द्वारा है जो इसका आधारशिला है जो रखी गई। आगे है हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बीकानेर सेक्टर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा द्वार का उद्घाटन है जो किया। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? तो आंसर रहेगा प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा बनी है, पूछा जा सकता है। यह 44वें क्रम की है। प्रोफेसर कांता आहूजा इससे पहले अस्थायी कुलपति रह चुकी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में राजस्थान के दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा गोल्ड अपने नाम किया। इसके अलावा उनकी टीम में कौन थे? तो ये थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, तोमर और रुद्राक्ष पाटिल इसमें शामिल थे। दिव्यांश का स्कोर है जो निजी स्कोर 629.6 अंक का रहा। ये जयपुर के रहने वाले हैं। टीम का स्कोर है जो 1893.71 रहा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो ये स्कोर दोनों के याद रखिएगा साथियों। दिव्यांश का स्कोर 629.6 का रहा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 19वें एशियन गेम्स में रोइंग स्पर्धा में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया? तो अर्जुन लाल जाट इसका आंसर रहेगा। किसने? तो आंसर रहेगा अर्जुन लाल
जाट। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। ये जयपुर के रहने वाले हैं। अर्जुन लाल जाट कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर के रहने वाले हैं। संयुक्त रूप से विजेता बने थे। इनके साथी कौन थे? अरविंद सिंह। दोनों ने मिलकर है जो रजत पदक अपने नाम किया था। आगे है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरपुरा एम्यूमेंट पार्क का लोकार्पण किया। इस पर कितने करोड़ की लागत आएगी? तो 16.43 करोड़ की लागत इस पर आएगी। यह जोधपुर में है। इसके अलावा जोधपुर में मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कार्यालय का भी ये जो उद्घाटन है किया। आगे है राजस्थान खेल युवा महोत्सव कब मनाया गया? तो 1 से 3 अक्टूबर के बीच है जो साथियों मनाया गया। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में इसको मनाया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश की दिव्य कीर्ति सिंह ने 19वें एशियन खेल्स में घुड़सवारी में कौन सा पदक है अपने नाम किया? तो आंसर होगा गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया। कौन सा? तो आंसर होगा गोल्ड है जो इन्होंने नाम किया। किसने? प्रदेश की दिव्य कीर्ति सिंह ने 19वें एशियन खेल्स में घुड़सवारी में कौन सा पदक नाम किया? आंसर होगा गोल्ड। इन्होंने यह टीम इवेंट में जीता था। इनके साथ टीम में सुदीप्त हरदे छेड़िया, अनुष अग्रवाला 41 साल बाद है जो भारतीय टीम ने घुड़सवारी में स्वर्ण अपने नाम किया। ये भी अपने को पता होना चाहिए, जिसके चलते ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है कि 41 साल बाद भारतीय टीम ने है जो घुड़सवारी में गोल्ड अपने नाम किया है साथियों। आगे है साथियों, 19वें एशियन गेम्स में कॉक्सलेस पेयर रोइंग इवेंट में, नौकायान बोलते हैं इसको, लेखराम खिलेरी व बाबूलाल यादव ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। कौन सा पदक है? तो आंसर रहेगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। लेखाराम खिलेरी का संबंध बीकानेर से है, बाबूलाल यादव का संबंध नीम का थाना से है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप है। इसमें क्या रहेगा कि पहले शिक्षक को साथियों आकर अपनी उपस्थिति देनी होगी, उसके बाद है जो विद्यार्थियों की उपस्थिति इसमें उपलब्ध करवानी होगी, यानी जो विद्यार्थियों की उपस्थिति रही उसका विवरण इसके अंदर देना होगा। पहले शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप है, इसमें खुद शिक्षक को अपनी उपस्थिति देनी होगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो श्री रतन कुमार सांबरिया को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा श्री रतन कुमार सांबरिया को। उनके उपन्यास शाम के लिए इनको दिया जाएगा। इनका संबंध जयपुर से है। जनार्दन राय नागर सम्मान है जो साथियों प्रख्यात आलोचक विद्वान डॉक्टर रंजीत को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए रांगे राघव पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो पुरुषोत्तम पोमल कहाँ के हैं? ये जालोर के हैं। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। रांगे राघव पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? पुरुषोत्तम पोमल जालोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे है साथियों, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा उदयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में किया गया। उदयपुर के खेल गांव में इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों, ट्रिप एडवाइजरी संस्था द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के टॉप होटल में प्रदेश के उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान है जो इसको मिला है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर है जो राजस्थान रहा। इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी
कॉन्क्लेव 2023 में राष्ट्रपति ने यूडीएच शासन सचिव कैलाश चंद मीणा को सम्मानित किया। उदयपुर को नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर को नॉर्थ जोन कैटेगरी है उसमें प्रथम स्थान है जो मिला। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लंदन पार्लियामेंट के हाउस लॉर्ड्स में आयोजित ग्लोबल कल्चरल एंड डाइवर्सिटी समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर होगा मोनिका मीना। मोनिका मीना के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। ये कहाँ की रहने वाली है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। यह कोटा की रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एशियन गेम्स 2023 में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने 50 मीटर 3 पोजीशन गेम्स में रजत जीता है? तो मनिनी कौशिक हैं, इन्होंने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर की रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीति आयोग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के कितने ब्लॉक में 3 से 9 अक्टूबर 2023 तक संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा 27 ब्लॉकों में इसका आयोजन किया जा रहा है। 3 से 9 अक्टूबर 2023 तक है जो संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 27 ब्लॉक में। आगे है, देश के प्रथम रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा डीडवाना कुचामन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देश के प्रथम रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? डीडवाना कुचामन में किया जा रहा है। इसका निर्माण 2 फेज में होगा। जो प्रथम चरण है उसमें 25 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। तो साथियों, ये सितंबर माह के जितने ही राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।